ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है, इस यात्रा को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आज ही सुबह सवेरे हमने इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा कि किस तरह से बीजेपी की पेशानी पर बल है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, आदि इत्यादि। पुष्यमित्र भाई, जरा यात्रा के बारे में बताएं पहले। जी, थोड़ी सी मैं इस चीज को शुरुआत से लेके चलता हूँ। 18 जनवरी को राहुल गांधी इस साल पहली बार जब पटना आए थे और सदाकत आश्रम में गए थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनसे कहा था कि आप जिस तरह से दक्षिण के राज्यों में जाते हैं और यात्राएं करते हैं और वहां समय देते हैं, वैसा समय अगर आप हमको बिहार में दें तो हम बिहार में कांग्रेस को 1990 से पहले का कांग्रेस बना दें। तो राहुल गांधी ने उस बात को सुन तो लिया, लेकिन सबसे पहले आप हम सब जानते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह की विदाई हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार आना जाना जारी रखा, और ये जो अभी इस वक्त अधिकार यात्रा चल रही है और एक लंबे समय से राहुल गांधी बिहार में ही है, घूम रहे हैं और तरह तरह की चीजें, छवियां दिख रही हैं, उसका बड़ा असर हुआ है। खासतौर पर सबसे ज्यादा असर हुआ है कांग्रेस जनवरी से लेके अगस्त तक में इतनी बदल गई है बिहार में, जिसकी कल्पना हम लोगों ने कभी नहीं की थी। कार्यकर्ता, सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि कार्यकर्ता इनके रिचार्ज हो गए हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और उनको लगता है कि अब वो कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। सदाकत आश्रम का माहौल बदला हुआ लगता है। सदाकत आश्रम में पहले हम लोग जाते थे तो कुछ बूढ़े कांग्रेसी भी नजर आते थे, अब वहाँ यंग लोग नजर आते हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं, तो कांग्रेस का माहौल बदला है। दूसरा जो दिख रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, उनकी ट्यूनिंग ठीक हुई है, चाहे राजद हो या वीआईपी हो या लेफ्ट पार्टियां हो या खासतौर पर एमएल हो, उनके बीच का तालमेल दिखता है। हालांकि कई कई जगह से ये बातें सुनने को मिलती है कि तेजस्वी थोड़े इनसिक्योर हैं कि राहुल गांधी बिहार में उनसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक दिखता है कि उनकी ट्यूनिंग अच्छी हुई है। ये दो बदलाव दिख रहा है। तीसरा जो है कि लोगों को परसेप्शन में लोगों में ये आ गया है कि चुनाव आयोग चाहे तो किसी को जिता सकता है, और अभी वो बीजेपी के फेवर में है और चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ियां हो रही है। संतोष भैया, आपने भी यात्रा अटेंड की है अभी तक? हाँ, रिपोर्टिंग की है? हाँ, मैंने जी बताइए। यात्रा की रिपोर्टिंग पार्सली की, और चूंकि एसआईआर में मैं कवर कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरा दोनों मिल भी गया उसमें जी, उनकी यात्रा का। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो टेक अवे है इस यात्रा का, वो है अपोजिशन यूनिटी की, जो कि मच नीडेड अपोजिशन यूनिटी। हम चर्चा कर रहे थे कि एक फोरम पर कब दिखेंगे सारे बड़े नेता, तो बहुत दिनों के बाद, मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब हुआ था ये, कि इतने लंबे समय तक सारे अपोजिशन लीडर खुली जीप पर, सारी पार्टियों के सारे शीर्ष नेता वो घूम रहे हैं एक साथ। 17 तारीख से लेकर के अब लगातार वो घूम रहे हैं, और उन्होंने एक अच्छा काम इस बीच में इसलिए किया उनके लिहाज से कि सीमांचल में जो एक स्ट्रांग है, एक सीमांचल और कोसी रीजन, जिसमें कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, और किशनगंज, ये सारा रीजन आता है। वहां से पप्पू यादव की एक तरह से जोड़ा उसमें। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें सुलह हो गई है तेजस्वी और पप्पू में, जिस प्रकार वो गले मिले, और ये राहुल गांधी के सामने में पप्पू ने उनको जननायक कहा, तो मुझे लगा कि अपोजिशन यूनिटी इसमें दिखती है। लेकिन एक उसका जो इशारा कर रहे थे पुष्यमित्र भाई, वो मैं खुल के बताता हूं कि कांग्रेस की कंस्टिट्यूएंसी एट द एक्सपेंस ऑफ आरजेडी, खास करके मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो कल ही जो यात्रा दरभंगा से गुजरी, उसमें कांग्रेस का झंडा उठाने वाले लोग ज्यादा थे वरन की राजद का झंडा उठाने वाले। तो ये कहीं ना कहीं अब जिसे समय गुजरेगा, जब ये एनालाइज करेंगे, तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आरजेडी के अंदर में ये दिखेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है, लेकिन वो लार्जर स्केल पर देख रहे हैं कि एक बड़ा मैसेज हम दे रहे हैं, और जिस विषय को लेकर चल रहे हैं वहां मेरा क्रिटिसिज्म ये है, वहां मिसमैच है। अगर आप ये कह रहे थे कि 65 लाख वोट कटा है, अगर आप 5-7 लाख वोट भी बता देते कि गलत तरीके से कटा है, तो जाता। ऊपर जो आप नारा लगा रहे हैं, नीचे से वो सिंक होता हुआ ग्राउंड में नहीं दिख रहा है। सिर्फ 10 कंप्लेंट परसों तक का हिसाब था कि सीपीआई एमएल लिबरेशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने में 10 कंप्लेंट लॉन्च किए हैं, और किसी पार्टी ने 43,000 बीएलए आरजेडी के हैं, कांग्रेस ने भी नहीं किया है। कि एक आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप ये अगर दिखा पाते
कि ये दीज आर द नंबर्स, और आप जो बात कर रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगा रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई कर पाते। तो मुझे इसीलिए लगता है कि कल राहुल गांधी ने उसमें दो नई बात जोड़ी। उसमें उन्होंने, राहुल गांधी ने जो अपने पुराने से कहते आ रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन का कैप को खत्म करना है, परसों उन्होंने कही थी। और तीसरी बात वो ये कहा था कि जो कास्ट सेंसस, नेशन वाइड कास्ट सेंसस आएगा और उसमें सभी जातियों, उसमें गरीब सवर्णों का भी नाम लिया, ईबीसी ओबीसी। तो वो जो मुद्दे उठा रहे थे उसमें वीव इन करने की उनको लग रहा है कि एसआईआर की जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से उनको भी लग रहा है कि ग्राउंड में उतना सीप नहीं कर रहा है। रिजेंटमेंट किसमें है? जिसका वोट कटा है, जो काटने वाले हैं वो कितनी संख्या में है? 1.5 लाख की संख्या में आपत्ति करने वाले हैं। ये नंबर उस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन को लेकर इतनी यात्रा हो रही है, उस प्रोपोर्शन में कम है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैं पहला मौका देख रहा हूं कि अपोजिशन का इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी अपोजिशन यूनिटी दिख रही है। इसीलिए बीजेपी में ऑफकोर्स सम अमाउंट ऑफ रेस्टलेसनेस है कि अगर ये लिंगर थोड़ा सा करेगा तो इनको थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिख रही है। जी सौरभ। उसमें ये भी है, इस प्लस पॉइंट ये भी है संतोष, कि इस यात्रा में जो डिफरेंसेस की बातें आ रही थी बिटवीन तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार, तो वो लोग भी तो मिलकर के बात कर रही है ना। ये भी तो एक प्लस प्लस पॉइंट है। गुड पॉइंट। संजय यादव और कन्हैया कुमार की एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक एडिशन, बहुत ही फ्रेश एडिशन है। जो जहां टकराव का मुद्दा था वो मुझे लगता है कि पैचअप करने में लगे हुए हैं। ये प्लस है। ये मैंने यूनाइटेड है, ऐसा लग रहा है कि एकदम यूनाइटेड है। अब कहीं उसमें किंतु परंतु नहीं। अभी तो ऑप्टिक्स के हिसाब से तो वही लग रहा है। आगे दिखेगा क्या होगा। एक चीज ऐड करना चाह रहे थे कि जिस रूट की अगर प्लानिंग भी आप देखिए तो कन्हैया कुमार जी का जो क्षेत्र है बेगूसराय, उसको अवॉइड किया गया है, जबकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि वहां पे आधार नहीं है, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते हैं, तो बेगूसराय को अवॉइड किया गया था। तो कंटेंशियस पॉइंट को शुरू में ही अवॉइड कर दिया गया था ताकि आगे बातचीत धीरे धीरे जब हम यात्रा में बने रहेंगे तो शायद बात करने का मौका मिलेगा, तो उस समन्वय को हम बिठाने में कामयाब रहेंगे। समन्वय की बात करें तो आप पप्पू यादव वाली बात संतोष सर बता रहे थे कि किस तरह से वो अपने पूर्णिया वाले जोन में सुपर एक्टिव नजर आए, लीड करते आए चार्ज। एक्चुअली उससे एक दिन पहले जब यात्रा को भागलपुर में रुकना था, नौगछिया से अगले 5वें दिन की बात है, यात्रा अकबर नगर में रुकी थी। सुल्तानगंज की विधानसभा सीट है भागलपुर, मुंगेर भागलपुर के आसपास में। वहां पे अकबर नगर में दोपहर के समय यात्रा रुकी थी। तो उस दौरान पप्पू यादव आए थे, यानी उनके जब यात्रा को पूर्णिया की तरफ सीमांचल की ओर बढ़ना था, उससे 2 दिन पहले पप्पू यादव एक्टिव हो चुके थे यात्रा के लिए। वो निजी तौर पर मुलाकात करने आए। उस दौरान राहुल जी आराम, मतलब वो दोपहर का समय 2-3 घंटे का होता है जब यात्रा विराम करती है, तो उस दौरान कुछ मुलाकातें हुई। उस दौरान ही आरजेडी के नेताओं और पप्पू यादव जी की मुलाकात हुई। तो उस समय से ही लगने लगा था कि कोऑर्डिनेशन, जो दिक्कत वाली बात है कि दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं सीधे तौर पे और साफ साफ बात नहीं होती है दोनों पक्षों में, दोनों शख्सों में, तो उसको ठीक करने की कोशिश पहले ही शुरू हो चुकी थी। और कन्हैया वाली बात मैंने आपको बोला कि बेगूसराय को लगता है ऐसा क्योंकि बेगूसराय एक बड़ा क्षेत्र है, 7 से 8 विधानसभा, 7 विधानसभा है, उसको अवॉइड किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। कि क्यों अवॉइड किया गया? उस जोन में आए नहीं, जबकि 22 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बड़ा उद्घाटन करते हैं बेगूसराय में, पुल का, जो ऐतिहासिक पुल बता रहे हैं जिसको, और उस क्षेत्र को इस यात्रा ने छोड़ा। तो समझ में आता है कि कुछ उस दिशा में काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। और उसमें यह है कि जब यात्रा शुरू हुई उसके पहले 3 ही लोग दिख रहे थे, मतलब मोटे तौर पर देखें 3 साइड। एक तरफ प्रशांत किशोर थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, और तीसरी तरफ एनडीए था। जब भी कोई कार्यक्रम होता था एनडीए का, उससे पहले या इतनी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, कितने हीनियस मर्डर केसेस हो रहे थे वहां पर, तो फ्रंट पे आ रहे थे तेजस्वी। बार बार बीजेपी बैकफुट पर थी। वो उस 25 साल 20 साल पहले जंगल राज की वीडियो निकाल करके सोशल मीडिया में डाले जा रहे थे। मतलब एनडीए पूरा डिफेंसिव मोड में था और कंट्रोल कमांड लग रहा था एक तरफ प्रशांत किशोर के पास है, दूसरी तरफ तेजस्वी है। आज हम सब जब बैठे हैं तो आज तेजस्वी का जिक्र कहां हो रहा है? जिक्र तो हो रहा है राहुल गांधी का। भाई राहुल गांधी ने आज की तारीख में सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। ऐसा लग रहा है वो जिस तरीके से निकले थे, पूरा एक प्लान के तहत राहुल गांधी बिहार में चल रहे हैं, सारा क्रेडिट उनको मिल रहा है। आप उठाकर देखिए,
तेजस्वी यादव ने कहा कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री हम बनाएंगे। उन्होंने तो कोई कमिटमेंट नहीं की। ये बात कही जा रही कि भाई मुख्यमंत्री अगर बनेंगे उधर से तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लेकिन अपने मुंह से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अररिया में कोई कमिटमेंट राहुल गांधी ने नहीं की, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब बात लॉ एंड ऑर्डर की होगी तो कई वोटर बिदक सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस का भी एक चेहरा सामने में अदृश्य रहेगा तो लोग उधर जुड़ सकते हैं। ये जो पप्पू यादव वाली बात भी हुई है, जैसा कह रहे थे अभी संदीप जी, तो उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं पहल जो हो रही है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से हुई कि सब लोग मिलजुल कर चले। कन्हैया कुमार वाली बात जैसा कह रहे हैं बेलारी जी, उसमें भी क्रेडिट जा रहा है, किसको जा रहा है? राहुल गांधी को जा रहा है। ये जो पूरा विपक्ष एक साथ जोड़ रहा है, अखिलेश यादव जा रहे हैं, स्टालिन जा रहे हैं, तमाम बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं, वो सब कहा जा रहा है। जो डिनर पार्टी हुई थी राहुल गांधी के यहाँ, उसमें उन्होंने सबको कहा, वेणुगोपाल लगातार सबसे टच में रहे, सबको फोन ऑन करते रहे, सब लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? तेजस्वी यादव को तो नहीं जा रहा, वो सीधे सीधे राहुल गांधी को जा रहा है कि टीएमसी को छोड़ के सब लोग एक साथ हैं। तो जी हाँ, आज की तारीख में, और जब आप सीट शेयरिंग पर जाएंगे, पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि 70 सीटें दी गई, 19 ही जीते, इन्हीं के चक्कर में रह गए। वो सबसे खराब स्ट्राइक रेट। जी हाँ, और एक जाले में एक मुस्लिम कैंडिडेट जो था, जिसकी वजह से जिन्ना कंट्रोवर्सी हुई। जिस मिथिलांचल में कभी रिलीजन पर चुनाव नहीं होते थे, हिंदू मुसलमान, वहां पे तो बंटाधार हो गया। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए वहां पर एक उम्मीदवार की वजह से कांग्रेस की। उन सारी चीजों को उन्होंने सब पॉजिटिव में ले आए हैं। तो राहुल गांधी असली हीरो बनकर निकल रहे हैं। ठीक है, उनका जो मुद्दा है, संतोष जी की बात से मैं सहमत हूं, जो एसआईआर वाला मुद्दा है वो ग्राउंड पे रेजोनेट नहीं कर रहा। मैं गया नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों से बात हो रही है वो इस बात पर एक तरीके से सहमति है कि इस मुद्दे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो राहुल गांधी कोशिश थी ना कि दिमाग में जाकर के शक पैदा करना चुनाव आयोग के, वो शक पैदा उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। संतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुष्मिता, वेलकम टू यू। पुष्मिता, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ। अब तेजस्वी यादव जिस तरह की बातें उठा रहे थे, मुद्दा रोजगार, सब युवा, लोगों ने महिला, कहा कि अगर राहुल गांधी जितनी तत्परता से एसआईआर पर कर रहे हैं, अगर सिर्फ रोजगार को मुद्दा बनाते, बिहार का युवा, बिहार का रोजगार, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होता। उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता। और आज चीजें कुछ मतलब जैसे कहा जाए ना कि एनडीए बिल्कुल सहमी सी है, कई जगहों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वो अपना तमाम चीजें बना रही है। शायद उन मुद्दों को उठाया जाता जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो तस्वीर आज कुछ और तेजस्वी यादव को भी पॉलिटिकल ट्रैक्शन उन्हीं चीजों पे ज्यादा मिल रहा है, जब वो कह रहे थे कि देखिए जब हम डिप्टी सीएम थे तो हमने इतनी भर्तियां करवाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आदि इत्यादि। पुष्मित, वेलकम टू यू संदीप। पुष्मित जी, शुरुआत में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वोट चोरी का मुद्दा है और बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कई बार मुझे यात्राओं में अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं वहाँ रोहतास में भी था और कल मैं वहाँ दरभंगा के आसपास, मुजफ्फरपुर के आसपास भी था और आज भी मोतिहारी में हूँ। तो यहाँ जो लोगों की बातचीत हो रही है, तो हम लोग लगता है कि थोड़ा ज्यादा समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को वो मुद्दा समझ में आ रहा है कि वोट के कारण दिक्कत हो रही है। जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसमें ग्रामीण भी है, शहरी भी हैं, वो ये जान रहे हैं कि वोट एक बड़ा मसला है, वो मुद्दा हिट कर रहा है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात मैंने ये देखी कि कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी है, अब वो धीरे से इस मुद्दे को शिफ्ट करेंगे दूसरे मुद्दे की तरफ। जो एक पोस्टर उन लोगों ने जारी भी किया कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब सेहत की चोरी, शिक्षा की चोरी। इस तरह से उनकी अपनी योजना है कि उसको पूरे दूसरी तरफ से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये जो अभी एक तात्कालिक मुद्दा था और उनको लगता है कि ये मुद्दा हर आदमी से संबंधित है, तो वो उस दिशा में इस तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे लगता था कि ये मुद्दा शायद उतना बड़ा नहीं है संख्या के हिसाब से भी और दूसरे हिसाब से भी, लेकिन अभी जो लोगों से बातचीत करने पर समझ में आता है कि नहीं, ये मुद्दा लोगों को समझ में आ रहा है। इवन कि जो उनके विरोधी है, यानी कि जो एनडीए के समर्थक है, वो भी अब ये मानते हैं कि चुनाव आयोग थोड़ा फेवर कर रही है उन लोगों को।